हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा आज हम 6th क्लास पढ़ते हैं चैप्टर 18 सांस सांस में बांस। पहले हम ये बॉक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? बांस का यह झुरमुट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, बांस के पेड़ का। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। हम बैम्बू ट्री रखते हैं ना, बैम्बू लाकर प्लांट, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। इसलिए इसमें बोला गया, इस चैप्टर का नाम रखा गया है सांस सांस में बांस। यानी हर जगह हर तरह से हम बांस का यूज करते हैं। तो इस पाठ में बेटा बांस के पेड़ की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक जादूगर थे चंग चंगल नबा। उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े करतब दिखलाए, लेकिन जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन, ठीक है, जिस दिन तुम मुझे दफनाओ उसके छठे दिन मेरी कब्र खोद देखोगे तो तुम कुछ नया सा पाओगे। अब कहा जाता है कि जब उन्होंने ये कहा था, उसके तो जब मर गए, उन्हें दफनाया गया, तो उनकी मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो बेटा बांस जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। 7 राज्य जो इस साइड है, नागालैंड है और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सब है ना, 7 इधर बहुत पाया जाता है, यहाँ उगता बहुत है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी बहुत है। मतलब वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो समुदाय हैं, सभी अपना पेट पालन करने के लिए जो जॉब करते हैं, ज्यादातर वो क्या होते हैं, भरण पोषण में इसका ही यूज करते हैं। बांस की चीजें बनाकर ही अपना खर्चा पानी चलाते हैं। यहाँ पर खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड का जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा तरह से इसमें क्या होता है, अन्यों की तरह हर एक नागालैंड में जो रहने वाले हैं वो भी बांस की चीजें बनाने में उस्ताद होते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से वो बांस की चीजें बनाते हैं। अब कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें भी तभी से बन रही हैं, जब से ये चीजें शुरू हुई हैं। जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव जरूर हुए हैं। पहले जिस तरह की चीजें यूज होती थी उस तरह की चीजें बनाई जाती। धीरे धीरे लोगों की नॉलेज बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई, तो उन्होंने नए नए डिजाइन, नए नए तरीके से इनको बनाना शुरू कर दिया। तो बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। अब भोजन इकट्ठा करता था, भोजन इकट्ठा करने के लिए भाई बाहर जा रहा है तो कुछ चीज तो चाहिए, किसमें भर के लाएगा। उस जमाने में थैले वैले तो होते नहीं थे। जब ये चीजें उनको क्या हुई कि उनको महसूस हुई कि भाई हम इतनी दूर जा रहे हैं, अब एक फल तोड़कर, 2 फल तोड़कर हम अपने हाथ में भर लाते हैं, किसमें भर के लाएं। तो इसलिए उन्हें लगा कि डलिया नुमा कोई चीज बनाई जाए जिससे वो क्या करें, उसमें चीजें भर के ला सकें। अब आज के इंसान क्या सोचता है कि क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया से उन्होंने घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब सीख ली हो। उन्होंने देखा हो कि चिड़िया देखो कितना सुंदर ये बना रही है, घोंसला बनाती है,
है ना, बया का घोंसला बड़ा मजबूत होता है। तो टोकरी चिड़िया टोकरी के आकार के भी होते हैं। चिड़िया के घोंसले आपने देखा होगा, कोई टोकरी के आकार का, कोई लंबा चौंगा सा। तो उनसे ही इंसानों ने ये आकार बनाने सीखे। बांस की बुनाई का सफर चाहे जैसे भी शुरू हुआ हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। चंग की चंगल, नबा की कब्र या बया का घोंसला। अब कहाँ से शुरू हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन जहां से भी ये शुरू हुआ, खूब बांस होते हैं, वहां के लोग इनकी चीजें बनाने में माहिर भी खूब होते हैं। बांस से वे केवल टोकरियां ही नहीं बनाते, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं। अब ढेर सारी चीजों में जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और भी न जाने क्या क्या। सोचिए कितनी सारी चीजें बांस से बनाई जाती हैं। और असम में ऐसे ही एक जाल जिसको जकाई कहते हैं, उस जकाई से मछली पकड़ते हैं, तो वो भी बांस की से ही बनाया जाता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींच लेते हैं। और बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु मतलब ऐसे क्या कहते, जो ये पतला सा, एक तरफ से पतला और दूसरी तरफ से चौड़ा होता हुआ जाता है। वो कोन वगैरह देखा होगा आपने, उस तरह का। ठीक है, शंकु के आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले सिरे पर क्या होती है, नुकीले सिरे होते हैं। खपच्चियां एक दूसरे से बिल्कुल बंधी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। जो बांस की खपच्चियां होती हैं, मतलब बांस को छीलकर उसका ऊपर का हिस्सा जो निकलता है, पतली पतली लकड़ियां सी बना लेते हैं, उनसे टोपियां भी बनाई जाती हैं बांस की। सोचिए। और असम के जो चाय बागान के चित्र आपने देखे ही होंगे, है ना। चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर जो टंगी हुई वो इतनी बड़ी सी टोकरी होती है ना, जिसमें पत्तियां तोड़ तोड़ के वो डालते हैं, फ्रूट्स भी तोड़ तोड़ कर डालते हैं। तो ये भी किससे बनी होती है, ये भी बांस की बड़ी बड़ी सी टोकरियां होती हैं, ये भी बांस से ही बनी होती है। जुलाई से अक्टूबर घमासान बारिश के महीने में, यानी लोगों के पास जब बहुत सारा समय खाली रहता है, क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती है, तो बाहर ये लोग काम पर इतना नहीं जा पाते हैं, या आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। ठीक है, आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे बांस होते हैं ना, तो उसके 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं, तो ये क्या बूढ़ा बांस कौन सा हो गया, 3-4 साल की उम्र के बाद का तो बूढ़ा बांस हो गया। उसके पहले की बांस को ये काट लेते हैं, क्योंकि ये बूढ़े नहीं होते। बूढ़े बांस क्या होते हैं, टूट जाते हैं जल्दी। तो पत्तियां अलग, अब बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है। कैसे बांसों को चुना जाता है, जिसमें गठाने दूर दूर होती हैं। यानी ये देखो पिक्चर में दिखाया है, ये जो है ये गठाने हैं, ये गठाने दूर दूर हो, उस बांस को चुना जाता है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से, ठीक है, चौड़ा ये और यहाँ से बहुत दूर का, तो ऐसे चाकू इनसे लेते हैं और इनसे छीलकर खपच्चियां काटी जाती हैं। उनके चाकू भी बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। आपके किचन में जो चाकू यूज होते हैं वो तो इसमें काम भी नहीं आएंगे। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। जैसे आसन जैसी छोटी चीज बनाने के लिए, है ना, बांस के हर एक गठान को काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है 2 या 3 या 4 गांठों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। मतलब अगर आप क्या बनाना है, छोटी सी कोई चीज बनानी है, तो ये हर इसको काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज काटनी है तो यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक काटेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से इन बांसों की खपच्चियों को काटा जाता है। जिस तरह की चीजें बनानी हो उस तरह का आइडिया दिमाग में सोचकर फिर बनाते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। चौड़ी मिल होती कट भी जाए या मिलते हैं ऐसे, तो उनको 2 भाग 3 भाग जितनी हिसाब की वो होती है उस हिसाब से पतली पतली खपच्चियां काट लेते हैं। क्योंकि पतली खपच्चियां क्या होती है, लचीली होती हैं, कैसे भी मुड़ जाती हैं, कहीं भी हम मोड़ लें उनको बाइंड कर लें, है ना। तो इसीलिए वो अच्छा, खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है और इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है और हम जैसे लोग तो कर भी नहीं पाएंगे। कभी तो हाथ काट लेंगे हम अपना या कुछ कर लेंगे। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और की जरूरत होती है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको बुनाई करने में हाथ की उसकी फांस वगैरह लगने का डर रहता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में, ठीक है। बायां मीन्स उल्टा हाथ और दायां मीन्स सीधा हाथ। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है और जबकि तर्जनी यानी बड़ी वाली उंगली, है ना, दाव को एकदम नीचे होती, दाव के एकदम नीचे होती है। ये देखो, ये ठीक। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर और दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव डालता है। तब जाकर ये क्या होती है, इनकी घिसाई होती है। जब एक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया बार बार इसको किया जाता है, उसको चिकना करने के लिए। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। बनाने से पहले उसको रंग भी कर लेते हैं। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों इनका यूज किया जाता है, नेचुरल कलर का, ठीक है। काले रंग के लिए आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी को दबाकर रख देते हैं, उससे वो ब्लैक कलर बन जाता है। देखो कितनी नेचुरल चीज से इनको तैयार किया जा रहा है और हम यहाँ पर कितना कॉस्मेटिक चीजें यूज करते हैं, है ना। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए तरीके से आड़ा तिरछा लगा जाता है, जैसे ऐसे ऐसे लाइन से रख दिया। अब आपको किस तरह की टोकरी बनानी है, इस तरह की, तो उसी तरह से यहाँ से बुनाई शुरू की जाती है, ठीक है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे एक ऊपर फिर दूसरा नीचे, फिर एक ऊपर फिर नीचे, इस तरह से चेक जैसे बनाते हैं। आपको मैट वगैरह बनाना SUPW में सिखाया होगा, इस तरह से 2 कलर का, तो उस तरह से चेक की डिजाइन बनाते हैं या पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह इसको बिना जाता है। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है टूल के लिए। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे, ठीक है, टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है जिससे कि लगे नहीं, है ना, और वो बंध जाए। ये पूरा ये नहीं कि ये टोकरी, इतनी टोकरी तो बन गई, ये ऊपर इसको गूंथ देंगे चोटी की तरह, जिससे कि ये देखो ये मोटा किनारा बन रहा है, ये मोटा किनारा बन जाए और किसी को इससे लगे भी नहीं। या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर या फिर ऊपर से जो बची हुई हैं ये पट्टियां, इसको अंदर की तरफ ही एक के अंदर एक दबा देते हैं। इस तरह से फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो, चाहो तो घर पर ही काम में ले लो, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट।